अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरा नाम जवाद अहमद है। मोटिवेशनल स्पीक में आप तमाम दोस्तों का खुशामदीद। आज जो मैं आपके साथ वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़या मोहम्मद नूर ख़ान ने भेजा है। वो लिखते हैं कि ये वाक़या एक औरत के साथ पेश आया। उस औरत ने बताया कि मेरे शोहर का कारोबार अच्छा ना होने की वजह से उन्हें किसी दोस्त ने लाहौर आने का कहा और कहा कि यहाँ पर अपना तुम कोई कारोबार शुरू कर लेना, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा। चुनाचे हमने लाहौर जाने की तैयारी कर ली। मेरे खाविंद ने अपने दोस्त से कह दिया था कि हमारे लिए किसी किराए के घर का इंतज़ाम कर ले। चुनाचे उसने हमारे लिए एक घर भी किराए पर ले लिया। हमने वहाँ पहुंचकर अपने सामान को तरतीब दी और रहने लगे। मेरे खाविंद कपड़ों का कारोबार करते थे, इसीलिए उन्होंने वही काम जारी रखते हुए एक कपड़ों की दुकान खोल ली। शुरू में कारोबार ज़्यादा न चला, जिसकी वजह से मेरे खाविंद रात को जल्दी घर आ जाते थे। हमारे सामने के पड़ोसी से मेरे शोहर की अच्छी खासी गपशप होने लगी। मेरे शोहर दुकान से जल्दी वापस आ जाते और 2-3 पड़ोसियों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ हो जाते। मेरे शोहर को रात देर तक जागने की आदत थी, लिहाजा मैं उसका इंतज़ार किए बगैर ही सो जाती थी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे शोहर रात को जल्दी आ गए और गली में बैठकर हमारे हमसाए के साथ बातों में मशगूल हो गए। मैं अपने बिस्तर पर लेटी सोचों में गुम थी कि अचानक एक तरफ से धुएं की एक लट सी उठी और सांप की तरह बल खाती हुई मेरी चारपाई के इर्द गिर्द घूमने लगी। मैं सोने की एक्टिंग भी कर रही थी और साथ साथ उसको नीमबाज आंखों से देख भी रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था और बाहर से मेरे शोहर की बातों की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने सोचा अपने शोहर को आवाज़ दूं, लेकिन मेरी इतनी भी हिम्मत न हुई। मैंने दिल ही दिल में दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद वो धुआं गायब हो गया। मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन मैंने अपने शोहर से इस वाक़ये का जिक्र किया तो वो तसल्ली देकर कहने लगे कि हमारे साथ बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी जो हुक्का पी रहा था, उसका ही धुआं होगा। मुझे उनकी मुज़ाहिका खेज़ दलील पर हंसी भी आई और थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया कि उन्होंने मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं किया। बहरहाल दिन गुजरते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 बजे थे। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे जिस्म पर हाथ फेरा हो। मेरी आँख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा तो मेरे शोहर गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने उसे अपना वहम समझा और सोने लगी। उसी लम्हे मैंने देखा कि मेरे पैरों की तरफ एक बड़ा सा रीछ अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हाँफ रहा है। उसकी जुबान बाहर को निकली हुई थी। मेरी चीख निकल गई। चीख सुनकर मेरे शोहर भी उठ गए। मुझे हवास भागता देखकर वो भी परेशान हो गए और मुझे तसल्ली देने लगे। उसके बाद हम दोनों में से कोई भी ना सो सका। अल्लाह अल्लाह करके रात काटी। मैंने अपने शोहर से कह दिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। मेरे इसरार करने पर मेरे शोहर मान गए और हमने वो मकान छोड़ने का फैसला कर लिया। जब सामान बांध रहे थे तो हमारी एक पड़ोसन आई और हाल दरियाफ्त किया तो मैंने सारा माजरा बयान कर दिया। तो वो कहने लगी कि यह आपकी हिम्मत है जो आप इतने दिन इस मकान में रह गई, वरना जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई किराएदार यहाँ 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक सका। इस वाक़े से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी आप कोई मकान लें, चाहे वो मकान आप किराए पर ले रहे हों या उसे ख़रीद रहे हों, एक मरतबा उस मकान के बारे में मालूम कर लें कि वो कहीं बहुत सालों से बंद तो नहीं पड़ा या उस पे कोई आसेब तो नहीं है। आसपास के लोगों से और पड़ोसियों से पूछकर तसल्ली करके फिर वो मकान ले। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो और एक सबक आमोज़ वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।